श्री श्री ठाकुर जी, परम पूजनीय लखी स्वरूपनी श्री श्री बौड़मा, परम पूज्यपाचार्य देव श्री श्री बौड़दा, श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में हमारे जितने श्रद्धेय ऋत्विक देवतागण जुड़े हैं, सबको मेरा श्रद्धा प्रीति के साथ जय गुरु नमन करता हूँ। हमारी भक्तिमती माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सबको जय गुरु। आज इस ऑनलाइन सत्संग में हम जहां से जो लोग जुड़े हैं, सबके लिए ठाकुर जी के रंगे चरण में सभी के सर्वांगीण मंगल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग अच्छे से जिएं और इसी तरह से सदा सदा के लिए इष्ट पथ के पथिक बने रहें। आज ये ऑनलाइन सत्संग से हम लोगों के जीवन में रविन्द्रनाथ टैगोर का एक वाणी है, कोतो जौनारे जौनाइले तुमी, कोतो घरे दिले तुमी ठाए, दूर के कोरिले निकट बंधु तुमी, पर के कोरिले तुमी भाई। कितने अजानकार व्यक्ति को तुमने जनाया, कितने घर में तुमने मेरा आश्रय दिया, और जो लाखों को उसके दूर में रहने वाला था उसको तुम निकटतम बंधु बना दिया, और जिनको मैं सदा सदा के लिए पराया समझता था उनको तुम सहोदर भाई बना दिया। ये उपलब्धि आज हम लोगों के जीवन में ही केवल है। अर्थात जो लोग जीवन को ठाकुर जी के चरण में आहुति कर दिए हैं, उन्हीं के जीवन में ये आनंद प्राप्त है। अपने जीवन को आज पूरे विशाल दुनिया में उन्हीं का जीवन फैला हुआ है, और वही पूरे दुनिया के लोगों के साथ अपने जीवन में आनंद का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग जो वर्षों से, कितने जन्म से आशा लगाए बैठे हुए थे कि उस प्रभु के चरण को हम लोग स्पर्श करके उनके गुणगान को सुनेंगे, अर्थात कुछ करने का मौका मिलेगा, आज वह सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त है। तो परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो उनका यही काम ही रहता है, मनुष्य को दुनिया के सारे दुख को भुला करके और सब समय उनको आनंद से जीने के लिए एक तरीका बताते हैं। आनंद से जीने के लिए जैसे गोपी लोग, हनुमान, मीरा, उस सब को और दुनिया का कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था, केवल जिधर देखते थे उधर प्रभु का ही नजर दिखता, प्रभु के ही शरण को देखते थे। इसलिए हम लोगों के जीवन में वही आनंद, वही सुख, वही शांति प्रदान करने के लिए प्रभु आए हैं। एक बार की घटना है, सूरदास कुआं में गिर गए थे, और गिर गए थे तो चिल्ला रहे थे, तो वहां कौन जाएंगे उनको ऊपर उठाने के लिए। भगवान कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि यदि ये मर जाएगा तो मेरा नाम का कलंक हो जाएगा, इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण आकर के उनको हाथ से हाथ पकड़ करके उठाते हैं। तो वहां कवि कहते हैं, जे जौन भजन कृष्ण से बड़ो चतुर, जो कृष्ण को भजन करते हैं वो बड़ी चतुर होते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि आखिर इतना लंबा हाथ वाला कौन व्यक्ति होगा, नहीं कोई रस्सी लगाया गया है, न कोई पाघा लाघा है, तो इतना लंबा हाथ कोई व्यक्ति को तो नहीं होता है, हो सकता वही है, ये दूसरा कोई नहीं है। तो एक हाथ तो उनका पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से उस हाथ को सहलाते हैं वो, तो दूसरे हाथ से सहलाते हैं तो भगवान कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि यदि हमको पहचान लिया तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, कोई पता नहीं। दूरे से झटका मार के अपने बगल में खड़े हो गए। जो भी तनी मनी सूरदास को शंका था वो भी मिट गया। वो कहते हैं कि हाथ छोड़ाए जात हो निर्बल जानी मोही, हृदय से जब बाहर निकलो तब न मर्द बखानो तो ही। मेरा हृदय से तुम बाहर निकल के दिखाओ ना, तब न हम तुमको मर्द समझेंगे। भगवान कृष्ण खिलखिला के हंसते हुए उनके सामने में आकर के कहते हैं, सूरदास, तुम्हारे इस मधुर बेन पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुमको जो जी चाहे हमसे तुम 2 वरदान मांग लो। तो प्रभु आप ही हैं क्या, तो दूसरा कौन आ सकता है तुम्हारे यह पुकार को सुन के। कहते प्रभु फिर इतना नाटक काहे कर रहे थे, कि छोड़ो ना उन बातों को। कहते मेरे लिए आप 2 ही वरदान लेकर के आए हैं। कहा हाँ, 2 ही वरदान लेके आया हूँ। कहते हे पतित पावन, हे गुणातीत, हे जगतपति, हे भुवन मोहन, आप दया करके हमारी इस अंधी आंख को खोल दीजिए कि आपका इस भुवन मोहन मूर्ति को मैं एक बार जीवन में दर्शन कर लूं। ये मस्तु कर दिए, आंखें खुल गई, उनके उस मूर्ति को दर्शन करने लगे। दर्शन करने के बाद घंटों देर तक वहां चंडीदास लिखते हैं, जीवन अवधि हम रूप निहारलू, नयनो न तिरी पितो भेल, लाख बरिस हम हिया पर राखलू, तब हिया जुड़न लगे। बहुत देर के बाद अपने आप में संतुष्टि ला करके फिर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु,
हे पतित पावन, हे भुवन मोहन, हे जगतपति, आप दया करके फिर से हमको अंधा बना दीजिए कि दुनिया के माया के चंगुल में हम फंस करके आपको नहीं भूल जाए। फिर से उनको अंधा बना दिया गया। एक वरदान आंख खोलने में, दूसरा वरदान अंधा बनने में, दोनों समाप्त कर लिए। तो जिनको भगवान से प्रेम है, जो अपने हृदय में भगवान को बैठा के रख लिए हैं और उनके अलावा उनको दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, उनके जीवन में कभी रोग शोक दुख दारिद्र से उनको विचलित नहीं कर पाता है। वो हर समय आनंद से ही अपने जीवन यापन करते हैं। मेरा तो कुछ जन्मों का ऐसा रहा होगा, जो हम तो इतना गलत रास्ते में चले गए थे। हमारे पिताजी जब दुनिया से गुजर गए उस समय मेरा 7 वर्ष का उम्र था। तो उसी कारण से माँ गाय भैंस के पीछे लगा दी और आज तक मैं अनपढ़ हूँ। आज तक मुझे नाम लिखने नहीं आता है। आज तक मैं निराक्षर हूँ। उम्र तो 79 साल का हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं निराक्षर हूँ। और 68 में दया करके हमारे इलाका में ठाकुर जी के प्रेरणा से ही हमारे श्रद्धेय ऋतिक देवता नारायण दा एक ठेकेदार के काम देखने के लिए हमारे गांव में पहुंचे हुए थे। रात में काम पूरा नहीं होने की वजह से वो रुक गए। तो ऋतिक लोग जहाँ रुकते हैं वहां तो उनका एक ही नशा रहता है, सत्संग करना। तो ठेकेदार साहब से कहे, क्या दुबे जी, हम जहाँ रुकेंगे तो हमको सत्संग चाहिए, यदि सत्संग का व्यवस्था आप कर सकते हैं तो मैं रुक सकता हूँ। तो बोले ठीक है, सत्संग का व्यवस्था हो जाएगा सर, फिर आप तो सुबह आना ही है आपको, तो रुक जाइए। तो रुक गए। रात में सत्संग हुआ। जीवन जिंदगी का पहला बार वो दिन था मेरा, जो कि सत्संग में जाकर के बैठने का अवसर मिला। किस चिड़िया का नाम सत्संग था नहीं जानता था। उस दिन भी मैं संजोग से शराब किया था। मेरा काम था शराब पीना, लोगों के साथ झगड़ा करना, रात में भैंस खोल के धान चरा देना, कुछ बोले तो ऊपर से 4 लपड़ लगा देना। इसी तरह से मेरे ऊपर 6-7 गो वारंट भी था। पुलिस लोग खेत खलिहान में जहां पर हमको खोजले चलते थे। मेरा जीवन मतलब जीना दुष्कर हो गया था। और मैंने एकदम निराशा जीवन हो गया था कि कैसे जिंदगी कटेगा पता नहीं। वो जब बैठ करके नारायण दा खड़ा होकर के बोल के जब बैठे तो मैंने एक प्रश्न किया था उनसे कि सर, आप जो बोल रहे थे कि बिना गुरु का धर्म करने का अधिकार नहीं होता है, इतना लोग जो धर्म करता है क्या ये धर्म नहीं है? बोले धर्म को जानिएगा तब ना कीजिएगा। जी हम के कैसे जानेंगे? तो गुरु करना पड़ता है। हम के गुरु किनको करेंगे? तो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस युग के गुरु हैं, उन्हीं को गुरु करना होगा। तो हमके कैसे गुरु किया जाता है? तो दीक्षा लेना पड़ता है। हमको लगा उठा के कुछ दे देंगे, हम क्या अभी दीजिएगा क्या? तो कहा नहीं, सुबह वो समझ गए कि शराब पिए हुए हैं। वो कहते हैं सुबह स्नान स्नान करके आके दीक्षा ले लीजिएगा। हम कहे ठीक है। तो सुबह हम जैसे लेटिंग गए खेत के तरफ, देखते हैं एगो खेत का धान हमारा चोरी हो गया। मन में खटका, वाह, रात में सत्संग में बैठल रहे, धान चोरी हो गया, पहले पहले खड़मंगल हो गया ना, दीक्षा उक्षा नहीं लगी, ये फालतू काम है। उनके सामने से एक मोटी दतुअन लेकर के हम सामने से गुजरते हुए चिबाते हुए जा रहे हैं। तो पूछते हैं, हम तैयार हो गए हैं जी, स्नान स्नान करके आइए ना जल्दी। कहाँ जा रहे हैं? जल्दी आइए, फिर से हमको साइड पर जाना है काम देखने के लिए। हमको दूर सर, कौन सी दीक्षा चलेंगे, रात में दिखे आपके साथ बैठल रहे, हमारा धान चोरी हो गया। तो वही बात फिर आ गया कि जे जौन भोजन कृष्ण से बड़ो चतुर। वो कहते हैं, सुनिए, हमको लगता है कहीं आपको कोई खोजने के लिए बदमाश लोग तो नहीं आया होगा। धान के खेत में यदि आप रहते और आप ही को मार देता तो वो अच्छा होता कि धान चोरी हुआ वो अच्छा होता? हम कहे हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। उस समय मेरा परिस्थिति वैसा था, कोई जान भी मारने के लिए आ सकता है, जान भी मार सकता था। क्या तब सस्ता कौन तो हुआ था जी? धाने ले गया वो ठीक है कि जान चला जाता वो ठीक है? हम कहे नहीं सर, धान ले गया वही ठीक है। कहते दीक्षा लेने लीजिए, सत्संग में बैठा रहे तो जान तो बच गया कम से कम। हम कहे ठीक कहते हैं सर। वही स्नान उस्नान करके 1968 के 30 अक्टूबर को हमारी दीक्षा हुई थी। और 2 महीना के बाद, मैंने 2 महीना, हाँ 2 महीना के दिसंबर में ऋषि बड़ौदा का जन्म तिथि उत्सव था। उसी तिथि को बता दिए थे नारायणदा, उसमें गए। जिंदगी का एक बार वही ठाकुर जी को सशरीर में दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। और वही दर्शन का जो करंट लगा, सब जितना गलत धंधा था, मारपीट, लोगों के साथ झगड़ा लड़ाई करना, शराब पीना, लोगों को दुख का कारण बनना, सब धीरे धीरे भाग गया।
और केस उसमें भी सब में मुक्त हो गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। और उसी समय से घूमने का ये अवसर मिला, लेकिन ऐसा झिकझोरे हुए थे कि परिस्थिति तो ऐसा गंभीर हो गया धीरे धीरे धीरे। वो हम लोगों के यहाँ संथाल परगना में नॉन सेलेबल एरिया, यहाँ जमीन जगह बिकती नहीं है। यहाँ 6 वर्ष के लिए कोर्ट से रजिस्ट्री होता है सट्टा, तो उसी में सब जमीन हमारा चला गया था। 83 साल में इतना बड़ा भयंकर अकाल मेरा इलाका में पड़ा कि हमारे पास मैंने संथाल परगना का जमीन उतनी अच्छी जमीन नहीं है, फिर भी हमारे पास करीब करीब 12 बीघा जमीन है। हम बाप के अकेले बेटा हैं, लेकिन नेमान में धान खरीद करके हमको नेमान करना पड़ा। मतलब धान नेमान में चूड़ा खाने का भी धान नहीं हुआ था, ऐसा अकाल पड़ा था। तो बहुत दिक्कत उस समय। हमारी लड़की 5 गो थी, उसमें एक लड़की गुजर गई थी, पेट के दर्द से वो लड़की गुजर गई थी, और जो भी बच रही थी उसके लिए भारी समस्या मेरे साथ हो गया था। 2 पति पत्नी, अपने माँ बच रही थी और 4 लड़की। कैसे दिन कटेगा इसके लिए बहुत समस्या में हम सब समय चिंता में रहते थे। एक ऋतिक देवता हमको जामताड़ा से चिट्ठी लिखे, उस समय तो फोन फान नहीं था। वो चिट्ठी लिखे, चिट्ठी में कहते हैं गिरधारी दा हमारे यहाँ फलना दिन सत्संग है, तो आपको आना है और आप 2 किलो घी लेकर के आइएगा। तो हम तो भारी चिंता में पड़ गए चिट्ठी पा करके कि हमारे पास जामताड़ा जाने का भाड़ा भी नहीं है, तो घी का पैसा हमसे कहाँ से आएगा, घी कैसे खरीदेंगे। चले गए ससुराल। हमारा साला कहते हैं जीजा जी सुनिए ना, हमको भैंस खरीदना है, कुछ पैसा का जुगाड़ नहीं कर दीजिएगा। तो हमारी सास उस पर बिगड़ गई कि तुम जानते हो इनके पास पैसा नहीं है, तो फिर तुम ये बात कहा है कि इनसे कह रहे हो कि पैसा का जुगाड़ कर दीजिए। तो वो कहते हैं ना माँ ऐसे नहीं कहते हैं, हमारे पास 1 टीन घी रखा हुआ है, इनका बहुत सब गुरु भाई लोग इधर उधर घी खाने वाले होंगे, ये घी बेच करके हमको ला के पैसा दे देंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। हम सोचे वो ठाकुर जी इसीलिए हमको यहाँ आने के लिए बुद्धि दिए हैं। हम कहा अच्छा तुम कुछ घी दे दो हमको। वही घी लेकर के हम चले गए जामताड़ा। वहाँ गुरु भाई लोगों को बहुत पसंद पड़ा। हमारे यहाँ 30 रुपया के किलो से घी बिकता था, वहाँ 50 रुपया के रेट से लोगों ने दाम दिया। हमको भी कुछ खुशी बुझाया, आने जाने का किराया तो गुरु भाई लोग दे ही दिए। वहाँ एक गुरु भाई मिले, हमको कहे सुनिए ना गिरधारी दा, यहाँ काहे घी बेचते हैं, निरसा ले जाइए, निरसा में घी आपका 80 रुपया किलो मिलेगा। वाह महाराज इतना फर्क पड़ता है। कहा हाँ। तो हम दूसरे खेप से निरसा चले गए। अब वहाँ सचमुच में 80 तो नहीं 70 रुपया का दाम लोग देने लगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो होने लगा। तो वो लड़की जो एक्सपायर कर गई हमारा, वो 9 महीना के बाद अपनी बड़ी बहन के ऊपर पिचासीन बन करके आकर के वो सवार हो गई। उस दिन था शुक्रवार का दिन। हम प्रार्थना करने के लिए ठाकुर जी के पास जा रहे थे, वो रास्ता रोक के बैठी हुई है। हम उसको डांट के कहते हैं अरे तुम हट के बैठो, चाहे तो अंदर में चलो बैठो, प्रार्थना का टाइम हो रहा है, यहाँ काहे बैठी है। तू लाल लाल आंख दिखा करके हमारे तरफ ताकती है, पूछती है पापा हम कौन है, आप हमको पहचानते हैं। तो हम कहते हैं अरे उस लड़की का नाम था रामबती। हम कहते तुम तो रामबती हो। कहना ना हम रामबती नहीं है। वो लड़की जो एक्सपायर कर गई थी उनका नाम था अन्नपूर्णा, लेकिन लोग पूर्णी पूर्णी कह के बुलाते थे। वो कहती हम पूर्णी है। हम कह रहे वो तो आज से 9 महीना पहले मर गई, तू कैसे आई यहाँ। कहा हम वही है पापा, कुछ काम से हमको आना पड़ा है, हम आए हैं। यहाँ आप जो प्रार्थना करने जाइएगा, आज ठाकुर जी वहां नहीं है, कहाँ प्रार्थना कीजिएगा। हम ये बात तुम कैसे जान गई ठाकुर जी नहीं है। कि हम जब ठाकुर जी का धोती पकड़ के, ये आम का पेड़ है ना पापा घर के सामने में, उसी में हम रहते हैं। और माँ जब भोग लगाती है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी उस भोग प्राप्ति के लिए आते हैं। उस समय मैं धोती पकड़ के लिपट के रोनी लगती हूँ ना, हम जो पूछती हैं वही ठाकुर जी बता देते हैं। तो आज के बारे में कल ही ठाकुर जी बोल के गए थे कि मुझे बांग्लादेश जाना है, हम आज यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए आज ठाकुर जी यहाँ नहीं है। हम कहे जब ठाकुर जी से तुम्हारा दर्शन होता है तो तुम ये बात क्यों नहीं पूछती है कि ठाकुर जी तुम्हारा कहीं जन्म क्यों नहीं दे देते हैं, तुम ये गाछ में रह करके तकलीफ भोग रही है। कहा हाँ मैं पूछ चुकी हूँ पापा। हम कि क्या बोले ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कि तुम्हारा कर्मफल के अनुसार तुमको बकरी के पेट में जन्म लेना चाहिए। हम कहे ये बात कैसे हो गया, ये तो बड़ा गलत बात हो गया। हम चुप हो गए। उसके बाद वो कहती है कि पापा सुनिए ना, हम फिर से पूछ चुके हैं ठाकुर जी से
ठाकुर जी बोले कि तुमको फिर से हम गिरधारी के घर में भेज देंगे, कुछ देर होगा, चिंता मत करो। तो हम कहे हमारे यहाँ क्या किस किस चीज में भेजेंगे? बोले इस बार हम आपकी लड़का बन के आएंगे पापा। अबरी लड़की बन के आए थे ना, अबरी लड़का बन के आएंगे। लेकिन हमको कुछ भूख लगा है पापा, पहले कुछ खाने के लिए व्यवस्था कर दीजिए ना। कि क्या खाएगी? कहा हम दही चूड़ा खाएंगे, दही चूड़ा खाने के लिए आए हैं। तो संजोग से घर में मिठाई और दही था, चूड़ा नहीं था घर में संजोग से। तो हम कहे दही और मिठाई खाएगी? कहता नहीं, मिठाई खाने के लिए हमारे पास काफी पैसा है, हम आपका मिठाई खाने के लिए नहीं आए, हमको दही चूड़ा खाना है। तो हम हंस के कहते हैं तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो कुछ हमको देगी, हमारा घी का पूंजी घट जाता है, कुछ पैसा हमको दो ना तुम। कहती नहीं पापा, आप धनबाद से घी बेच करके जब आते थे ना, हम 4 आना 8 आना आपके पॉकेट से निकाल लेते थे तो आप हमको डांट लेते थे। अभी हम काहे देंगे आपको पैसा? नहीं देंगे। तो बगल में एक गुरु भाई बैठे थे, उनका नाम था खुबलाल सिंह। वो 50 का नाम सुन करके अगल बगल का कुछ लोग हल्ला हुआ तो जुट गए लोग। तो खुबलाल सिंह कहते हैं अरे अपना पापा को नहीं देगी तो हमको कुछ तुम पैसा देगी? तो आप क्या बोलते हैं बड़का बाबू, मरने के टाइम में तो आपकी पत्नी हमारा पेट दाब के मार दी, तो आपको हम पैसा कैसे देंगे? आपको नहीं देंगे। वो भी बेचारे लजा गए, कुछ नहीं बोले। हम कहा अच्छा ठीक है, तुम पैसा रखो, तुमसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, और कुछ बात बोलना है तुमको बोलो। कहा हाँ पापा, कुछ बात बोलने के लिए ठाकुर जी हमको भेजे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं, नहीं तो हमको आने का कोई जरूरत नहीं था। हमको क्या बोलना है बोलो। बोले आप जो घी बेचने के लिए जाते हैं ना पापा, और जिनके यहाँ आप ठहरते हैं उनके यहाँ कुर्ता खोल के रख देते हैं, उसी कुर्ता का पॉकेट में किसी बौड़दा जो आपको जाजक का पंजा दिए हैं, उस पंजा को आप रख देते हैं पॉकेट में। वो बंगाली औरत सब मांस मछली खाती है, वो सबको कुछ ज्ञान नहीं रहता है क्या करे नहीं करे, उस पंजा को वो लोग खोल करके देख लेती है, इससे ठाकुर जी को कष्ट होता है। ठाकुर जी बोले हैं कि उस पंजा को पापा को कह देना बैग के अंदर में रखेंगे, और जिनके घर में रहेंगे उनको समझा देंगे, वो लोग खोल करके नहीं देखेंगे, दूसरा किसी को छूने का अधिकार नहीं रहता है। एक तो ये बात पापा। दूसरी बात, आप गोड्डा रांची बस पकड़ करके जाते हैं धनबाद, वो बस यहाँ 5 बजे भोर में क्रॉस करती है। हंसदिहा जाते हैं, उस बस को पकड़ने के लिए आप पहले दूसरे बस से जाते हैं, यहाँ रुकती नहीं है। तो भोर में आपका घी छीनने के लिए लोग आपसे, जो लड़ाई झगड़ा जिन लोगों को था, वो लोग रास्ता में बैठा रहता है आपका घी छीनने के लिए। लेकिन साथ में ठाकुर जी को भी रहना पड़ता है, और हम भी रहते हैं। जब तक आप बस में नहीं चढ़ जाते हैं तब तक मैं भी आपके साथ में रहती हूँ, और ठाकुर जी भी आपके साथ में रहते हैं। इसलिए डर के मारे लोग घी नहीं छीनने के लिए सामने में नहीं आता है। और उधर से जब आप लौटते हैं पापा, तो आप रात में लौटते हैं। वो बस आती है यहाँ रात में। आप उतर के जब घर आते हैं तो खाली रास्ता जो पड़ता है बीच में, वहां लोग पैसा छीनने के लिए बैठा रहता है, बदमाश लोग गैंग बना करके। उस समय भी हम आपके साथ रहते हैं, ठाकुर जी भी रहते हैं। उस समय भी ठाकुर जी को बचाना पड़ता है। ठाकुर जी बोले हैं पापा को बोल देना तुम सूर्य उठने के बाद घर से निकलेंगे, और सूर्य अस्त होने के पहले यदि घर आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से हमको कितना दिन परेशान करेंगे। यही कहने के लिए हम आपके पास आए हैं पापा की आप दिन में जाइएगा और दिन में ही लौट के आइएगा। अगर यदि अंधार हो जाए, कहीं बेला डूब जाए, तो किसी गुरु भाई के घर में रह जाइएगा। उस समय आना रात में ठीक नहीं है। कितना दिन तक ठाकुर जी आपको माने आपके पीछे पीछे रहेंगे? हमको बड़ा खराब लगा कि हमारे चलते ठाकुर जी को इतना कष्ट हो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे थे। हम आज से घी बेचना बंद कर देंगे, हम घी बेचेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। जाएंगे तो रात हो ही जाएगा लौटने में, और लालच के चलते भोर में ही गाड़ी पकड़ने के लिए हमको जाना पड़ता है, दूसरी गाड़ी है नहीं धनबाद जाने के लिए। हम घी बेचना बंद कर देंगे। नहीं पापा, बंद नहीं करने के लिए बोले हैं, लेकिन नहीं मैंने ऐसा ही चलने के लिए बोले हैं, दिन में जाइए दिन में लौट के चलाइए। हम कह नहीं, वो तो रात हो ही जाएगा, हम घी बेचना बंद कर देंगे। कहा आपकी मर्जी, आप जैसा अच्छा बुझिए वैसा कीजिए। फिर ये वो उनको कहे अच्छा तो क्या खाएगी अब बताओ, तो और कुछ बात बोलना है? क्या नहीं, और कुछ नहीं, यही बात कहने के लिए हम आए थे। उसको दही और मिठाई दिया गया खाने के लिए, खा ली, और उसी आम के पेड़ के पास जा करके मूर्छित होकर के गिर गई। आंख में पानी उनी दे करके छिड़क के फिर उस बच्ची को होश किया गया। वो फिर आई घर करके फिर बैठी। ठीक कुछ दिन के बाद, कई दिन के बाद, किसी बड़ौदा के पास मैंने चिट्ठी के द्वारा इस बात को जानकारी दिया।
बड़ौदा वहां से जवाब दिए थे, वो जितना बात बताई है सब बात सच बताई है, उसकी आत्मा को शांति के लिए तुम अपने घर में सत्संग का आयोजन करो। तो भागलपुर के श्री गंगाधर लाल दास, जिनका अपना मकान झंझारपुर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में था, उन्हीं को हमारे यहाँ बड़ौदा भेज दिए सत्संग करने के लिए, और उनके द्वारा सत्संग किया गया। और सत्संग के बाद फिर 2 गो लड़की हमरा हो गई, तो फिर मन निराश हो गया कि यार 50 का बात कहाँ तक सत्य होता है पता नहीं, लेकिन हम निराश हो गए। ठाकुर जी के दया से 7 लड़की के बाद 88 में 27 मार्च को एक लड़का हुआ मेरा। और वो लड़का जब हुआ तो घर के सब परिवार लोग खुश हो गए, 7 लड़की के बाद लड़का हुआ। किसी बड़ौदा के पास हम गए नामकरण के लिए, उस लड़का का देख करके बड़ौदा दूर से ही हंसते, क्या रे क्या हाल है। हमसे बंगला ही बोलते थे, कभी हिंदी भी बोलते थे। तो हम के दादा ठीक है हाल, एक लड़का हुआ है, वही नामकरण के लिए आए हैं। तो एक नित्य कर्म पद्धति किताब है, उस किताब में बड़ौदा देख रहे हैं कि क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे। वहाँ दीनू दा, गोपाल दा, लाल दा इत्यादि सभी लोग बैठे हुए थे। सबसे पूछते हैं कि गिरधारी का लड़का हुआ है, क्या नाम देना चाहिए, बोलो तो एगो नया नाम खोज के निकालो, एगो नया नाम खोजो। कोई बंशीधारी, कोई गोवर्धन धारी, कोई मुरलीधारी, इस तरह से लोग कुछ से कुछ बता रहे हैं। बड़ौदा कहते अरे ये सब तो पुराना नाम है, मैं कह रहा हूँ नया नाम खोजने के लिए ना। तो उन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। इसी बीच में पूज्यपात श्री दादा गए बड़ौदा को प्रणाम करने के लिए। तो दादा से पूछते हैं बड़ौदा, ए बाबू गिरधारी को लड़का हुआ है, एगो नया नाम खोज के निकालो, तो क्या नाम देना चाहिए। तो दादा भी पहले बोलते हैं कि बाबा बंसीधारी देने से कैसे होगा, कह रहे ये भी तो पुराना है, नया नाम खोजो ना, नया नहीं आता है कुछ। दादा तुरंत कहते हैं बाबा श्रीपाली देने से कैसे होगा, कहा हाँ बस यही नाम दे दो, जादव का नाम कृष्ण और विष्णु से मिलता जुलता होना चाहिए। इसी नाम को दिया गया। और फिर हमको तुरंत कहते हैं इस नामकरण के उपलक्ष्य पर घर में फिर से तुमको जाके सत्संग रखना है। फिर से सत्संग रखा गया। उसके बाद वो बच्चा तो अभी शादीशुदा हो गया है, वो 2 लड़का 2 लड़की भी है। ठाकुर जी हमारे वंश का हेरिडिटी को बदल दिए हैं। वो हमारे वंश में 50 से 55 वर्ष के बीच में लोग गुजर जाते थे। हमारा पिताजी भी वही, दादा भी, मैंने हमारे वंश में कोई पोता नहीं देखता था। ठाकुर जी के दया से आज मेरा उम्र 79 साल का है। 2 पोता 2 पोती हमारे सामने में है। और लड़का बहुत मैंने ये नहीं है, लेकिन फिर भी शांत स्वभाव का है, वो ठीक ठाक है, कुछ खान पान गलत सलत कुछ नहीं करता है। श्री बड़ौदा का आशीर्वाद तो उनके माथा पर है ही, सत्संग से रुचि भी रखता है। और इस बात से संकेत मिला कि ठाकुर जी हम लोगों को हर समय गाइड करते हैं। उस पिचास के बाद से, उस विदेही आत्मा के संकेत से हम लोगों को ये सीख मिलता है कि ठाकुर जी हर घर में हर व्यक्ति के साथ हर समय रहते हैं और हर एक लोगों को गाइड करते हैं। भगवान कृष्ण बोले हैं जो अमार जो ने काम दिए, हामियों तार जो ने काम दी। जो परमात्मा के लिए रोते हैं उनके लिए परमात्मा भी रोते हैं। तो हम लोग अपने हृदय में उनको यदि स्थान दे करके बैठा के रखेंगे तो दुनिया का किसी समस्या में किसी समय वो हर समय हमारे सामने आकर के उपस्थित होते हैं। एक बार की घटना है, जो श्री मंदिर जहाँ बनने को है उस जगह बाउंड्री वॉल जो दिया जा रहा था, तो बगल के लोग उसमें झंझट किए थे, कुछ दरबान लोगों को भी मारपीट कर दिए थे। और 1981 की ये घटना है। तो उसमें सीसी बड़ौदा 10 आदमी को पूरे संथाल परगना विजिट करने के लिए गाड़ी लेकर के भेजे थे कि जाके पूछो कि सभी लोग चाहते हैं कि नहीं यहाँ श्री मंदिर बने। तो उसी क्रम में हम उस एक उत्सव का आयोजन गोड्डा जिला में किए थे, जो उसका डेट मिला था हमको 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर का उत्सव का डेट था। 12 तारीख को हम भागलपुर आए थे, 11 तारीख को भागलपुर आए थे हम श्री गंगाधर लाल दास दा को कहने के लिए कि दादा हमारे यहाँ आप उत्सव में आइएगा। तो दिन भर उस दिन बारिश हुई थी। तो संजोग से हम लौट करके जब घर गए तो बारिश धीरे धीरे कम गई। रात में उस दिन लाल दा और उनके साथ और कई लोग थे, करीब 10 ऋतिक लोग थे, गाड़ी लेकर के हमारे यहाँ पहुंच गए।
गाड़ी लेके हमारे यहाँ पहुंच गए। तो हम एक दूसरे गुरु भाई के यहाँ प्रार्थना में बैठे थे, तो लालदा को पता चला कि घर में नहीं है। एक महावीर सिंह कह के गुरु भाई थे, उनके यहाँ थे हम। वहां चले गए गाड़ी लेकर के। गाड़ी का आवाज जैसे सुने हमको लगा, उस समय तक मेरे ऊपर केस उस कुछ चल ही रहा था, सब समाप्त नहीं हुआ था। हमको लगा शायद कोई पुलिस पता लगा कि हमको अरेस्ट करने के लिए चले आए। तो अब ठाकुर जी के पास बैठे हैं, शुक्र का दिन था, साप्ताहिक सत्संग हम लोग करते थे। सोचते हैं अब भागेंगे तो नहीं, ठाकुर जी के पास बैठे हैं, जो होगा होना होगा वही होगा। तब तक देखते हैं सब कोई हाथ में छड़ी लेकर के गाड़ी से उतर रहे हैं। तो हमको अरे तो सत्संग का सब आदमी है। फिर गए नजदीक में, लालदा के साथ जय गुरु किए, सभी लोग बैठा, फिर प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद सत्संग उत्संग कुछ हुआ, चर्चा उसी में बताए लालदा की गिरधारी जी सुनिए, कहाँ उत्सव होगा इस जगह देखने के लिए बड़ौदा बताए हैं। आप जो वहां से मैंने आशीर्वाद लेके आए हैं, जगह बड़ौदा देखने के लिए बताए हैं। और हमको पाकुड़ जाना है, पाकुड़ का रास्ता हम नहीं देखे हैं, इसलिए साथ में पाकुड़ भी चलना है। और कल शाम तक हम लोगों को रात तक लौट के देवघर जाना है। तो अब तो हमारा खून सूखने लगा कि जहां पर अब उत्सव होना था वो जगह कार जाने लायक जगह नहीं थी। बैलगाड़ी किसी तरह से इधर उधर करके लोग ले जाते थे, रास्ता में खड्डा उधा था, पहाड़ी इलाका है। हम सोचे थे एक आध दो दिन पहले लेबर उबर लगा करके उस रास्ता को हम कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद फिर से लोग जिनको देवघर से आना होगा उसी रास्ता से लोग आएंगे आराम से। तो जैसे बोल दिया कि भोरे उस जगह पहले देखना है, तो हमारा तो बुद्धि खत्म हो गया कि अब कैसे ले जाएंगे, वहां तो गाड़ी जाएगी नहीं। तो अगर यदि जाके लालदा कह देंगे बड़ौदा को तो हमारा उत्सव में कोई आएगा नहीं, कैसे हमारा क्या होगा, बड़ा चिंता में पड़ गए, रात भर नींद नहीं हुई। भोरे प्रार्थना के बाद लालदा नहीं, फिर कहते हैं लालदा कहते हैं गिरधारी जी क्या खाना खिलाइएगा अभी। हम के दादा यहाँ तो अपने से बना के खाना होगा, देहात में कुछ रेडीमेड तो मिलता नहीं है, क्या बना। कहा महाराज दिन भर हम लोग परेशान हैं, तो अभी अपने से कौन खाना बनाएगा, खाना नहीं बना सकेंगे, कुछ रेडीमेड नहीं है। हम कहे रेडीमेड में तो दादा दूध और गरम 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 दूध और चिवड़ा खिला सकते हैं चीनी के साथ, और तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या बस वही दे दीजिए। वही खाना उना खा करके लोग सोए, आराम किए। भोरे प्रार्थना के बाद हमको गाड़ी पर बैठा लिए कि चलिए उस जगह दिखाइए। वो एक आदिवासी के गांव में उत्सव करना था हमको, रास्ता जाने लायक उतना अच्छा नहीं था। हम सोच रहे हैं कि अब इन लोगों का हाथ पैर पकड़ के दादा मनाएंगे, लालदा से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, आधा किलोमीटर करीब। और वहां से चल करके कहेंगे गाड़ी दादा यहीं रोक दीजिए, और वहां से देख करके फिर लौटेंगे, गाड़ी लौटा के ले जाएंगे। हम 2 दिन के बाद ही रास्ता ठीक कर लेंगे, यही कहना ही चाहते थे हम। तब तक गाड़ी वहां पहुंच गई। गाड़ी पहुंच गई तो देखते क्या है कि दोनों तरफ से मैंने मिट्टी काट के भर दिया गया है, और पत्थर सब हटा करके रख दिया गया है। रास्ता एकदम जहां तक मैंने खराब था उसको ड्रेसिंग करके एकदम लेबल करके रख दिया गया है। गाड़ी चली गई वहां। और वहां जब गाड़ी चली गई तो हम उस व्यक्ति को पूछते, उनका नाम था मुंशी बेसरा। हम कहे मुंशी दा, अकेले आप इतना परेशान हुए, हम लोग अपने गांव में बहुत से गुरु भाई थे, सबको ना आप कहते, सभी लोग मिलजुल के काम करते तो अच्छा लगता ना। कहते हैं अरे आपका तो यही सब चालाकी बुद्धि है, हमरे यहाँ आप आए नहीं कि आदिवासी के यहाँ कैसे खाना खाएंगे, उधरे से उधरे रास्ता ठीक करके चले गए, हम अकेले कैसे ठीक करेंगे, हम तो जानबो नहीं करते हैं कब रास्ता ठीक हुआ नहीं हुआ। आज तक पता नहीं लगा, आज तक पता नहीं लगा कि मतलब वो रास्ता किसने ठीक किया था। कोई नहीं बता सका कि रास्ता किसने ठीक किया था, वो कैसे ठीक हुआ। तो ठाकुर जी अपना काम अपने करते हैं। जब महाभारत की युद्ध समाप्त हुआ था तो सभी कोई सबसे पूछ रहा था कि कौन किसको मारा। तो जो कोई जिनको मारा था सब लोग बता रहे थे फलना फलना को मारा, फलना फलना को मारा, फलना फलना को मारा। बर्बरी का माथा काट के जो रखा गया था उनसे जब पूछा गया, कहते हैं सब कोई झूठ बोल रहा है, मैं अपने आंख से देखा हूं कि सब के साथ कृष्ण ही लड़ रहे थे, और जितना योद्धा मारा गया सबको कृष्ण ही मारे हैं, दूसरा कोई नहीं मारा है। तो इस बात को हम लोग इस सब चीज से अनुभव करते हैं, जान पाते हैं, सीख मिलता है कि ठाकुर जी के काम स्वयं ठाकुर जी ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। वो अपने माध्यम से माने हम लोगों के माध्यम से कहीं कुछ कराते हैं, लेकिन करते अपने हैं वो। तो ये बात यदि हम लोगों के हृदय में पक्का विश्वास हो जाए कि हर समय ठाकुर जी मेरे साथ रहते हैं, तो वो व्यक्ति कभी न गलत सोचेगा, न गलत करेगा, न गलत बोलेगा, और न ही गलत पर कभी चिंतन करेगा। तो हम सब समय यदि ठाकुर जी को अपने हृदय में बैठा के लेके चलेंगे, ठाकुर जी को हर समय ये कहेंगे कि ठाकुर जी सर्वज्ञ हैं,
घट घट के निवासी हैं भगवान राम, जो सबरी के कुटिया में बैठ के कहे थे, सातम सम मोहि मय जग देखा। हे सबरी, दुनिया का कोई कण खाली नहीं है जहां पर मैं नहीं हूँ। इसलिए हम लोगों को यदि ये विश्वास पक्का हो जाए कि हमारे साथ हर समय ठाकुर जी रहते हैं, तो कभी कहीं पर हिम्मत नहीं हारेगा, कोई काम करने से हम पीछे नहीं आएंगे, और हर समय वो सहयोग करके उस काम को कराते हैं। इसलिए अभी ये कोरोना काल में हम लोगों का सत्संग लगभग 2 साल से बंद जहां तहां था, अब धीरे धीरे जहां तहां छोटा मोटा सत्संग करने का इजाजत मिल रहा है। और ये कोरोना काल में इतना विशाल जीवन हो गया, इतने लोगों से संपर्क हो गया जो कभी जीवन में सोचे भी नहीं थे। और अभी जो सत्संग का निर्देश हो रहा है, पूजनीय अविन बाबू कई दिन मीटिंग में हमको बुलाए थे, गए थे, मीटिंग में शामिल हुए थे। अभी देवघर जिला से स्टार्ट हुआ है, पूरा देवघर जिला का लिस्ट निकाला गया है, किस जिला में कितना दीक्षित है, कौन एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, किनको मैंने भेजने में दिक्कत हो रहा है, किनके यहाँ ठाकुर जी का फोटो है नहीं है, कैसे रख रहे हैं, ये सारा चीज निगरानी करने के लिए लोगों को बताया जा रहा है। ये हर जगह के लिए नियम लागू होगा। इसलिए हम लोग अपने जीवन को इस कार्य में आहुति यदि किए हैं, तो कैसे लोग जीवन में रक्षा पाएंगे, कैसे उनको ठाकुर जी उनके घर में प्रतिष्ठित होंगे, कैसे वो ठाकुर जी को लेके चलेंगे, यही हम लोगों का जीवन का एकमात्र व्रत है। इसी जीवन को, इसी व्रत को हम लोग यदि अपने जीवन में अपना बना के चल सकेंगे, इष्ट का निर्देश को हम पालन कर सकेंगे, हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य होगा, इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा को लागू करना। ये एक तरफ इष्टवास, एक तरफ इष्ट प्रतिष्ठा, जीवन का ये दो धारा है। जीवन एक धारा है, इसका दो किनारा है, एक तरफ इष्ट स्वार्थ, दूसरी तरफ इष्ट प्रतिष्ठा। ये देखते हुए इसके अंदर यदि हम चलते रहेंगे, तो निश्चित रूप से अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकेगा। अगर अपना मनमर्जी से चलेंगे, तो ठाकुर जी का एक वाणी है, হাসবি খেলবি লুটবি মজা, যা ইচ্ছা তাই করবি, ভোগবি যখন বুঝবি তখন, তখন বলবি হে কেশব বাঁচাও, কেশব কি তোর বাপের কেনা, কান ধরে কি টেনে আনা, তাকে পেতে হলে হতে হবে খাঁটি 16 आना। उनको पाने के लिए 16 आना खांटी बनना होगा, तब उनको पा सकिएगा। इसीलिए हम लोगों को अपने जीवन को उनके कार्य में संपूर्ण ढंग से आहुति करके यदि हम लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो जैसा चाहते थे वैसा आज न कल, इस पीढ़ी न उस पीढ़ी में जरूर उम्मीद है कि लोग कर लेंगे। उनका वाणी था, यही विश्व आछे जो तो नगोरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे यही सत्य नाम। पूरे दुनिया के लोगों के निकट तक इस सतनाम को हम लोग निश्चित रूप से, हम नहीं, हमारा बेटा बेटा नहीं, पोता, कोई न कोई इस धरती पर वैसा पैदा होते जाएगा, जिस समय पूरे दुनिया के लोग, जिधर हम लोग निकलेंगे उधर हम लोग नहीं निकलेंगे, हम नहीं रहेंगे, किसी दूसरे शरीर में रहेंगे, इस शरीर में नहीं रहेंगे, लेकिन पूरे दुनिया के लोग ठाकुर जी का नाम के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। ऐसा समय आएगा, और इस तरह से लोगों को हम लोग भाव जगा करके अपने जीवन को अंत करेंगे, तो ये जीवन सफल निश्चित रूप से हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के ऑनलाइन सत्संग में जितने हमारे भाई, माँ, छोटे छोटे बच्चे, जितने भी जो जुड़े हैं, सबकी सर्वांगीण मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादा जय गुरु।